प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में आपका स्वागत करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को उसमें सुन नहीं पाते। कई बार परमेश्वर का वचन हमारे सामने वैसे खुलता नहीं है जैसे वो खुलना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर को जान नहीं पाते। आखिरकार क्या कारण है इसके पीछे कि हमें जो है परमेश्वर को जानने में या उसकी आवाज को सुनने में दिक्कत आती है? क्या कारण है इसके पीछे? चलिए आइए एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पता लगेगा दरअसल है क्या इसके पीछे। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और हम उसका पढ़ेंगे 19 वचन। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। वचन ऐसा बताता है यहाँ हो क्या रहा है। अब्राहम ने हजरा और इस्माइल को निकाल दिया और जानते हैं वहां पर जब वो निकाल दिए गए, बाइबल ऐसा बताती है कि जब वो भटक रहे थे और उस टाइम पर उनका पानी खत्म हो गया और बच्चे को लग रही थी प्यास, यानी इस्माइल को प्यास लग रही थी। और उस समय पर वचन बताता है जब वो इस्माइल प्यास से तड़प रहा था, तड़पते हुए और उसको पानी नहीं दिख रहा था, हाजरा शोक में डूब गई और दूर जाकर बैठ गई, यहोवा को पुकारने लगी। और वहां पर ऐसा लिखा हो गया है जब उसने यहोवा को पुकारा तब ये वचन आया है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। इसका मतलब कुआं वहीं था, दिख नहीं रहा था हाजरा को। वचन कहता है परमेश्वर ने इसकी आंखों को खोल दिया। गॉड ओपन हिज आईज एंड जानते हैं, और इसको कुआं दिखाई पड़ा और जल भरकर लाई और अपने बेटे को पिला दिया। आप जानते हैं कुआं वहीं था, दिख नहीं रहा था क्योंकि हाजरा शोक में डूब गई थी। आप जानते हैं परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के वचन नहीं है, परमेश्वर का प्रगटीकरण परमेश्वर के वचन नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों कई बार हम परमेश्वर को इसको देख नहीं पाते हैं जब हम उसका वचन पढ़ते हैं। कई बार हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं जब उसका वचन पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने ही बातों में डूबे हुए हैं, हम दूसरी बातों में डूबे हुए हैं, हमारे मन भटके हुए हैं। दरअसल हमारे मन भटके हुए हैं, जानते हैं आप इस बात को। जब हम वचन पढ़ते हैं तो अधूरे मन से पढ़ते हैं, हमारे मन में कोई और भी बातें चल रही होती हैं, इसलिए हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। एक अधूरे मन के साथ जब हम बैठते हैं तो हम इसमें से कुछ भी नहीं खा पाते, हमारी आत्मा कुछ नहीं खा पाती। मात्र केवल हम इसको एक फॉर्मेलिटी के समान पढ़कर ये जो हम उसमें से निकल जाते हैं आगे। आप जानते हैं आपने इस बाइबल को क्यों उठाया है? ताकि आप इसमें से परमेश्वर को जान सको, ये वचन आपके सामने ओपन हो सके, पवित्र आत्मा इसको खोल सके। लेकिन जानते हैं अपने अधूरे मन की वजह से एक ट्रैफिक चल रहा है मन के अंदर, और यू नो उसकी वजह से आप परमेश्वर को नहीं जान पा रहे। आप अपना मन पूरी बाइबल में नहीं लगा पा रहे, आप अपना पूरा मन बाइबल में नहीं लगा पा रहे। जैसे वचन कहता है अपने पूरे मन से, सबसे पहला मन मांगा परमेश्वर में, अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम रख। पूरा मन, पूरा प्राण, पूरी शक्ति और बुद्धि। पूरा मन सबसे पहले आया है, पहले मन लगा। अगर प्राण चाहता है तो पहले मन लगा, उसके बाद प्राण भी लगेगा। प्राण लगेगा तो उसके बाद तो पूरी शक्ति भी दे पाएगा, बुद्धि भी दे पाएगा। अंडरस्टैंड दिस। अपने मन को लगाना सीखिए। कुआं वहीं था, हाजरा को दिख नहीं रहा था क्योंकि शोक में डूबी हुई थी। परमेश्वर की असली पहचान इस वचन में ही है, लेकिन आप में प्रकट नहीं हो पाती है। रीजन सिर्फ एक ही चीज, अधूरे मन से बैठे। आप उसको सुन नहीं पाते हैं क्योंकि अधूरे मन से बैठे। पूरे मन से बैठना सीखिए। मैं विश्वास करता हूं जब आप पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ बैठना सीखेंगे, आप उसकी आवाज भी सुनेंगे और वो अपने आप को आप पर प्रकट भी करेगा। ये मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास रखता हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई, बरकत पाई। आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोग भी इन बातों को सीखे और बरकत पाए और अपने बाइबल स्टडी में वो आगे बढ़ सके। और एक बार फिर से ऐसे वचन से आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को जय मसीह।